मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। हम सीख रहे हैं जरा सी गफलत दुश्मन को मौका देती है। हमने देखा कि अय्यूब जरा भी गफलत नहीं कर रहा, इसलिए हमें भी गफलत नहीं करनी चाहिए। आइए आज सुबह खुदा के कलाम में से इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ईमानदारों, खुदा के खादमों, हमें जागने की जरूरत है। कलाम यूं फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, मुर्दों में से जी उठ। वो लोग जो गफलत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं वो सो रहे हैं, जो गफलत के अंदर जिंदगी गुजारेंगे वो सोए रहेंगे, वो पड़े रहेंगे। लेकिन जो गफलत के अंदर नहीं वो बेदार रहेंगे और जागते रहेंगे। जब खादम गफलत के अंदर जिंदगी गुजार रहा हो तो कलीसिया गुमराह हो जाती है और दुनियादारी के अंदर फंस जाती है। जब ईमानदार गफलत के अंदर, लापरवाही के अंदर जिंदगी गुजार रहा हो तो वो अपने रूहानी मियार से गिर जाता है। हमें गफलत नहीं बरतनी कहीं भी, बल्कि हमें जागते रहना है और बेदार रहना है। जहां खादम ईमानदार जागते रहेंगे वहां वो फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, गौर से देखो किस तरह चलते हो। गौर करने की जरूरत है हमें अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों के अंदर हमें गौर करने की जरूरत है। हम किस तरह चल रहे हैं, गफलत के अंदर चल रहे हैं या बेदारी की हालत में हम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अगर हम गौर नहीं करेंगे तो फिर गौर ना करने वाला जो शख्स है उसके ताल्लुक से बाइबल ये फरमाती है वो गफलत से भरा हुआ है। जो गौर नहीं करता वो गफलत के अंदर है, वो लापरवाही के अंदर है और ऐसा शख्स हर तरह से नाउमीद हो जाएगा। ऐसा शख्स खुदा की हजूरी से महरूम हो जाएगा। लेकिन फिक्रमंद जो जागते रहते हैं, बेदार रहते हैं, होशियार रहते हैं और गौर से देखते हैं, गौर से चलते हैं, फिक्रमंदी से चलते हैं, फिक्रमंदी से अपनी कलीसिया की खबरगिरी करते हैं, फिक्रमंदी से अपने घर की फिक्र करते हैं, ऐसे लोग कामयाब होंगे। लेकिन जो लापरवाही के अंदर, गफलत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसों के लिए बादशाही के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और आज सुबह गौर कीजिए, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। जो गफलत के अंदर है और सो रहा है उसके घर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। उसकी बेटियां क्या कर रही हैं, उसके बेटे क्या कर रहे हैं, उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, जो सोया हुआ है। और ऐसा खादम भी जो गफलत के अंदर जिंदगी गुजार रहा है उसे अपनी कलीसिया की खबर नहीं है। इसलिए गफलत से, नींद से जागने की जरूरत है, गफलत से बाहर निकलने की जरूरत है, ताकि आप अपनी कलीसिया, अपने घर की बेहतर तरीके से फिक्रमंदी कर सकें। आइए आज की सुबह अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, जागिए, होश कीजिए। अगर आज भी ईमानदार होश ना करेगा, अगर आज भी वो ना जागेगा, तो याद रखिए वो अपने घर को, वो अपनी कलीसिया को ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा जहां आंसू होंगे, जहां रोना होगा, जहां मुश्किलें होंगी, जहां मुसीबतें होंगी। जागने वाला दूसरों को भी बेदार कर देता है, लेकिन जो सो जाता है वो दूसरों को भी मौत के मुंह में ले जाता है। अक्सर हादसात ड्राइवर के सोने की वजह से होते हैं। जहां कहीं ड्राइवर सो जाता है, जरा सी गफलत, जरा सी उसकी मिस्टेक पूरी गाड़ी को, तमाम मुसाफिरों को मौत के मुंह में ले जाते हैं। आइए आज सुबह फिक्रमंदी कीजिए, आप भी एक गाड़ी के ड्राइवर हैं, जो आपका घर है, जो आपकी कलीसिया है। गफलत के अंदर कहीं उन्हें मौत के मुंह में ना उतार दीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर घर करता जाए और तेरे लोग बरकत पाए, यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।